तो डियर लर्नर एक दफ़ा फिर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हम करेंगे। सबसे पहले आपने स्टेटमेंट को समझना है कि स्टेटमेंट दरअसल क्या कह रहा है। फाइंड एम, इस इक्वेशन में जो आपके सामने एम आ रहा है इसको हमने फाइंड करना है, ठीक है। क्योंकि एक्स भी अननोन है और एम भी अननोन है, ठीक है। तो वो कह रहे आप एम मालूम करें कि एम क्या है हमारे पास, ठीक है। कंडीशन क्या है, कह रहा है कि इफ सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स, ठीक है, इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं उनके अगर सम के हम स्क्वायर ले लें, दोनों रूट्स के स्क्वायर करके फिर सम करें तो वो क्या आने हैं, उसने 18 आना है। तो आप मालूम करें कि हमारे पास इस इक्वेशन में एम क्या चीज़ है। तो हम कहेंगे हमारे पास क्या है, इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 6mx+9 इक्वल टू 0। हमारे पास क्या है, इक्वल टू 0 है। यहाँ पे क्या है, हेयर ए क्या है, ए हमारे पास 1 है और यहाँ पे बी हमारे पास क्या है, 6m है एंड सी इक्वल टू 9। ये हमारे पास ए बी सी आ गए, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या कहते हैं, हम इधर कहते हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो सम है वो क्या है, हमारे पास क्या है, रूट्स क्या है। तो हम कंसीडर करेंगे लेट अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन। हमने कंसिडर किया कि अल्फा और बीटा जो है वो हमारे इस इक्वेशन के रूट्स हैं, ठीक है। तो प्रोडक्ट सम क्या होगा, फिर प्रोडक्ट क्या होगा। तो हम मालूम करते हैं सम ऑफ रूट्स, ठीक है। सम ऑफ रूट्स क्या है, मतलब अल्फा एक रूट है, बीटा दूसरा रूट है, इन दोनों को जमा करेंगे तभी तो सम आएगी, जिसको हम कैपिटल एस से जाहिर करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास एस है, वो क्या है, वो -b/a है। तो देखते हैं -b/a क्या क्या वैल्यूज है। -b हमारे पास 6m है और नीचे हमारे पास क्या है, 1 है। तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये आ गया हमारे पास सम। अब हम प्रोडक्ट मालूम करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है। तो अल्फा और बीटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट्स हमने कंसिडर किया है ना, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे या कैपिटल पी से हम जाहिर करते हैं। वो क्या है हमारे पास, वो c/a है। हमने c का है, c 9 है, a हमारे पास 1 है, तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये हमने कर दिया यहाँ, सही। अब यहाँ पे एक और काम है। अब कंडीशन क्या कहता है, कंडीशन ये कहता है सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट, ठीक है, वो 18 के बराबर भी है। तो सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं कि सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स क्या आएगा, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ रूट्स, ये आएगा अल्फा का स्क्वायर फिर प्लस बीटा का स्क्वायर। ये चीज आने वाला है, ठीक है। वो ये कह रहे हैं, स्टेटमेंट जो है वो ये कह रहा है कि रूट्स का जो स्क्वायर है फिर हम सम करेंगे तो वो 18 के बराबर आएगा। पहले हमने सिर्फ ये कहा कि स्टेटमेंट का ये मतलब है। अब हम कंडीशन की तरफ आते हैं, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। अभी कंडीशन क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। अब कंडीशन हमें ये बता रहा है, कंडीशन ये कहता है कि सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट जो है वो 18 के बराबर है। तो हम लिख लेते हैं कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 18। अब परेशान नहीं होना आपने कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ये क्या चीज है, कहाँ से आ गया, अब इनको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। मैं आपको समझाता हूँ। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब समझ लें कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमें तो फार्मूला आता है। फार्मूला क्या है हमारे पास, इस तरह का फार्मूला आपके पास है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये आम फार्मूला है, अक्सर हम लिखते हैं, बल्कि बेसिक फार्मूला यही है। इसको हम एक्सपेंड करते हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या हमारे पास आया, ये चीज हमारे पास आ गई, बिल्कुल आ गई हमारे पास। इसमें क्या परेशानी है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। इसकी जगह हम ऐसा कहते हैं, हमें सिर्फ ये दोनों चाहिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसके हमें जरूरत नहीं। तो ये वाला टर्म है वो इधर शिफ्ट हो जाएगा। कैसे, ए
प्लस बी स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा, वो भी इस तरफ आ जाएगा तो वो माइनस टू ए बी हो जाएगा इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह आप ये टर्म्स लिख सकते हैं, और हम लिखते भी यही है, हम लिखने भी वाले यही है। ठीक है, तो हम लिखेंगे इसकी जगह, इस टर्म की जगह हम लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास अल्फ़ा बीटा है, तो अब अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर हम लिख लेते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस टू अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 80। ये मामला हल हो गया और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये रिक्वायर्ड थी, इससे हमने ये बनाया है और इसकी जगह हमने ये पुट कर दिया। ठीक है, ये वैल्यूज यहाँ पे ए बी है और यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा, हमने अल्फ़ा बीटा पुट कर दिया। ठीक है, अब अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास है, हमने मालूम किया है, सम है, अल्फ़ा प्लस बीटा सम को कहते हैं, सम क्या है हमारे पास -6m, तो इसकी जगह हम -6m पुट करेंगे, -6m पावर 2 आ गया हमारे पास, फिर है -2 एज इट इज़ आ जाएगा, फिर है अल्फ़ा बीटा प्रोडक्ट है, हमने मालूम किया है अल्फ़ा बीटा क्या है हमारे पास 9 है, तो ये आ जाएगा 9 इक्वल टू हमारे पास 18 आ जाएगा इक्वल टू 18। सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 6 36 m स्क्वायर माइनस 18 इक्वल टू 18। ठीक है, ये 18 भी उस तरफ जाएगा, 6m 36m स्क्वायर 18 प्लस 18 ये आ जाएगा 36। ठीक है, तो 36 को वहां पे जाके हम डिवाइड करेंगे, 36 अपॉन 36 ये दोनों कैंसल हो जाएंगे तो 1 रह जाएगा, m स्क्वायर इज इक्वल टू 1। हमें सिंगल m चाहिए, उन्होंने कहा फाइंड m मालूम करें, अगर m स्क्वायर उन्होंने कहा होता तो हमारा m स्क्वायर 1 होता, हम कहते हैं कि m स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब वो क्या है, हमें सिंगल m मालूम करें, तो सिंगल m कैसे मालूम करेंगे, हमने स्क्वायर खत्म करना है, तो हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट हम लेंगे ना, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे। ठीक है, 1 के ऊपर भी, तो ये स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ पे आ जाएगा m इज इक्वल टू प्लस माइनस, तो 1 का तो वही रूट है, 1 से क्या मतलब है, रूट उसके ऊपर हो या ना हो तो 1 ही बनता है, तो 1 लिख दिया, प्लस माइनस हमने लिख दिया 1। ठीक है, अगर m पॉजिटिव है, अगर m पॉजिटिव है तो +1 होगा, अगर m नेगेटिव है तो -1 होगा। m की यही दो वैल्यूज है, अगर m पॉजिटिव होगा तो उसको हम कहेंगे +1, अगर m नेगेटिव होगा तो उसको हम कहेंगे -1। तो ये था अननोन m जो हमारे पास मौजूद था। बाकी क्वेश्चन में कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ आपने स्टेटमेंट देखना होता है, स्टेटमेंट क्या कह रहा है। अगर आप स्टेटमेंट को समझ गए तो बाकी क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी आसान होगा। तो हमारे साथ रहिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस आगे आपके दोस्तों में शेयर करें ताकि वो भी इन वीडियो से इस्तेफादा हासिल कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफिज़।